ओम मणि पद्मे हुम। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में जब तक है ना, खुशी से जिए, आनंद से जिए। यही जीवन है, जीवन का नाम ही है जीना। जब तक है तो जिंदगी को खुशी से जिए, क्योंकि जो भी आपको अभी टाइम मिला है ना, और प्रेजेंट में जिए, ठीक है। पास्ट को लेकर कभी भी ना जिए। आप दुनिया में देखेंगे कि जो लोग ना और देश इतने आगे बड़े होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, वो हमेशा फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं ना जो हमेशा पास्ट की बातों को सोचते हैं, और इसी वजह से ना वो कभी भी अपने प्रेजेंट को जी ही नहीं पाते। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि पास्ट को पीछे छोड़े और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। प्रेजेंट में खुश रहें, कोशिश नहीं करनी बल्कि प्रेजेंट में ही आपको जीना है। वर्तमान में जिए, वर्तमान में करें जो कुछ करना है। यही जीवन है, यही आनंद है। जो क्षण आपको अभी मिले हैं, जो मोमेंट्स बीत जाएंगे तो बीत जाएंगे। आज दोस्तों हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं, एक एक करके 1 बाय 1 हम ऑल जॉडियक ऑल राशियों पर रीडिंग करेंगे। और ये होगी आपके लिए नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग। तो हम एक एक करके सभी राशियों की अलग अलग जॉडियक साइन पर रीडिंग कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट साइन है हमारा एरीज, यानी कि मेष राशि वालों के लिए, कि उनके नेक्स्ट 4 मंथ, जो आपके जीवन के अगले 4 महीने हैं, उनमें कौन सी ऐसी 3 घटनाएं आपके जीवन में होंगी, ठीक है, जो होकर रहेंगी। तो ये होंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो कैसे रहेंगे आपके ये 4 महीने, तो इस पर हम करने वाले हैं आप लोग की रीडिंग। ध्यान से देखिएगा, कि सुनिएगा कि कैसे होंगे आपके ये नेक्स्ट 4 मंथ। मेष राशि वालों, आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जो नेक्स्ट 4 मंथ है, अगले 4 महीने, इन 4 महीनों के अंदर करीबन 2 महीने के अंदर अंदर ना आपके जीवन में यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है ना जो केवल और केवल आपके लिए बना है। आप जिस व्यक्ति के लिए बने हैं और जो व्यक्ति आपके लिए बना है, बनी है, ठीक है, उस पार्टनर से ना आपकी मुलाकात होगी। यदि आप लोग अभी तक सिंगल हैं यदि अभी तक आप लोग सिंगल हैं, तो मैं ये बता दूं ना कि आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होने वाली है। पहली घटना ये आपके जीवन में घटित होगी कि आपको आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाया जाएगा, ठीक है, और जो कि ना आपके लिए ही बने हैं। यानी कि अगर अभी तक आप सिंगल थे ना, तो ये नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर अंदर मुझे तो ये दिख रहा है कि अपकमिंग 2 मंथ के अंदर ही, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर का महीना खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये जो 2 मंथ आ रहे हैं ना, इनमें ही आपको 2 महीने के अंदर लगभग लगभग आपका सोलमेट मिलेगा। और यदि ना, अगर आप लोग किसी पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में थे, तो हो सकता है कि उनके साथ आपका सोल यूनियन हो, ठीक है। तो यूनियन में यहाँ पर को आप आएंगे अपने सोलमेट के साथ, ठीक है, मिलेंगे। और ये वो पार्टनर होंगे ना जो बहुत ज़्यादा शेयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करने वाले, आपकी बहुत ज़्यादा आपसे हर बात को, फीलिंग को अपनी ये एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है। अगर आप स्पेशली सिंगल हैं तो आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है, और ये होगा डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ का ना न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स के बाद द वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि जिन लोगों का ना अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा था, ठीक है, तो आप दोनों यूनियन में आने वाले हैं। आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। जो लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, डिस्टेंस है, कांटेक्ट का डिस्टेंस है, या फिर थोड़ा दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, या हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं, किसी अदर कंट्री में चले गए, किसी अदर स्टेट में चले गए हैं, सिटी में चले गए हैं, तो एक बात तो तय है कि आप लोगों का यहाँ पर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, दूरी है, डिस्टेंस है, कुछ भी है, वो खत्म होने वाला है, वो ओवर होने जा रहा है और न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। वहीं पर दिख रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप सिंगल भी हैं
तो ये मैं बता दूं कि हो सकता है कि ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हो या किसी अदर कंट्री में रहते हो। आप जिस जगह रहते हैं उस जगह पे नहीं हो सकता है कि किसी दूसरी सिटी में रहते हो, दूसरे स्टेट में रहते हो या अदर कंट्री में हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों में ये दूरी हो सकता है कि कंट्री की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग देश से भी आप आते हो लेकिन आप लोग मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ का ना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो न्यू लाइफ आपकी शुरू होने जा रही है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में रिलीजन का भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, इंटरकास्ट तो यहाँ पर कुछ लोगों में है ही, साथ ही आप लोगों में ना रिलीजन भी अलग है। आप दोनों का रिलीजन बिल्कुल अलग होगा बिकॉज द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि दूरी के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पर को ये भी एक चीज आ रही है कि आप दोनों में रिलीजन अलग हो सकता है कि कुछ लोगों में ना अपने पार्टनर के साथ अगर उनका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह ना आप दोनों के बीच में ये दूरी भी हो सकती है कि रिलीजन एक फैक्ट हो, इंटरकास्ट फैक्ट हो, तो ये सारे डिफरेंस हो सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपसे ही लव मैरिज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मुझे ये भी दिख रहा है कि न्याय भी आपके साथ होने वाला है। ठीक है, आप दोनों जो है मिलने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं, रीयूनियन जरूर होगा। अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट करा, आपको धोखा दे के गए हैं और इन्होंने जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल के साथ खेला है। ठीक है, ये चीटर है, ये एक लॉयर है, ये एक बहुत बड़ा लायर है, इसने झूठ बोला है मुझसे, आपको ऐसा लगता है। तो ये एक चीज मैं कह दूं कि आप इनको चीटर मत समझिएगा। हो सकता है कि इसकी वजह रिलीजन वगैरह ये सारे फैक्ट्स हों, लेकिन ये जो पार्टनर है ना आपसे अभी भी बहुत लव करते हैं। नो चीटिंग। ये पर्सन ना आपको मैं बता दूं कि करेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। और वहीं ये मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी भी आपको इस जीवन में मिलेगी। न्यू रिलेशनशिप की स्टार्ट तो होनी है बिकॉज आप दोनों ना एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो। ठीक है, और एक बात हमेशा गाइस याद रखिएगा, जहां कनेक्शन सोलमेट का होता है, जहां कनेक्शन सच्चे प्यार का होता है, जहां कनेक्शन जोड़ी बनकर आती है ना इस प्रकृति द्वारा, कुदरत द्वारा, एक बात मैं कह दूं कि वहां दोनों का मिलना इतना आसान नहीं होता है। जहां सच्चा ट्रू लव होगा ना, सच्चा प्यार होगा गाइस, तो वहां एक बात बता दूं, जो दो सच्चे दिलों को मिलने के लिए ना कई सारी चुनौतियों को, पड़ावों को पार करना होता है। तो वहां अप्स डाउन तो आते हैं गाइस, और बिना स्ट्रगल के कोई भी चीज ऐसी मिल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो ये वैल्यू होती है एक दूसरे की, कीमत होती है, लाइफ लेसन्स होते हैं जो मिलते हैं। और जो लोग सोचते हैं ना कि सच्चा प्यार यूं ही मिल जाता है, भाई वो सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो सच्चे प्यार करने वालों के जीवन में रिलीजन, इंटरकास्ट, दूरियां, डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और एक दूसरे को ना धोखेबाज भी समझा जाता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके इमोशंस जो है हट हो रहे हैं, उनकी फीलिंग दिल की हट हो रही है। लेकिन दो सच्चे प्यार की जो जोड़ी, टू ऑफ कप्स, क्या होता है कि आपकी जो जोड़ी है ना वो ऊपर से बन के आई है। ऊपर जो एंजल्स हैं उन्होंने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है और आप दोनों को एक लाइफ लेसन भी दिया है, अप्स डाउन्स भी आए हैं, ताकि ये इसलिए परखा जाता है आप लोगों को कि ताकि क्या आप लोग वाकई में इस रिश्ते के लायक हैं, क्या आप अपने रिश्ते के लिए फाइट कर सकते हैं, क्या आप अपने रिश्ते के लिए, आप दोनों को अगर दूर भी किया जाए तो भी क्या आप दोनों में वही तड़प, वही यादें होंगी, एक दूसरे को पाने की वही इच्छा होगी, या फिर एक पार्टनर बदल जाएगा? क्या जिसको इस कुदरत ने, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मिलाया है, क्या वो वाकई में एक दूसरे के लिए सही है? तो बहुत सारी यहाँ पर को ना परीक्षाएं ली जाती है गाइस। तो ये मत सोचिएगा कि सच्चा प्यार मिलना, जब जोड़ी जिससे बनी है ना, वो इतना आसान नहीं होता। जिनकी सच्चे दिल की जोड़ी होती है, सोलमेट की, ठीक है, कार्मिक्स तो हमें एकदम मिल जाते हैं, अगल बगल, घर में, रिश्तेदार में, सब जगह मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बुरे लोग जिनको हम बोलते हैं कार्मिक है हमारे, जो हमारे साथ बुरा बुरा करते हैं, लेकिन एक सच्चे प्यार करने वाला, दिल का लगाव का रिश्ता, सच्चे दिल का पर्सन, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको पाने में बहुत कठिनाई होती है। तो यही होती है आपके प्यार की परीक्षा। ठीक है, तो ये चीज मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ आने वाले हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब वहीं सेकंड एक घटना मुझे ये दिख रही है कि ना आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर,
तो आप में से कई लोग जो है ना एक न्यू जॉब की तलाश में थे और आपको ना एक बहुत स्टेबल न्यू जॉब मिलने वाला है। कुछ लोगों का ना जॉब में हायर पोस्ट पे प्रमोशन होने वाला है। आप अभी जहाँ भी जॉब करते हैं, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ना लॉस महसूस हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आप फाइनेंशियल सिचुएशन झेल रहे थे, तो एक चीज़ तो है कि यहाँ पर एक न्यू जॉब आपकी शुरू होगी। आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि अगर जॉब स्टेबल नहीं थी, जॉब में आपके साथ धोखा वगैरह, चीटिंग वगैरह हो रही थी, कि जॉब में भी आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड करा हो, ठीक है, या आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी थी तो वहां आपके साथ आपके पार्टनर ने अगर चीट आपको किया था, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आपके अगर कोई बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस को ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ मुझे एक दिख रहा है कि आपका बिजनेस फिर से ग्रो होगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो एक न्यू फाउंडेशन के साथ अगर आप कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी। कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, स्टेबल होने वाली है, ठीक है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सो ये टाइम होगा आपके रिकवरी का, ये टाइम होगा ना आपके फाइनेंशियल लॉसेस जो भी हुए हैं, आपने फाइनेंशियल लॉस जो भी किया है, उन सब चीज़ों का रिकवर होने का टाइम है। और ये 4 मंथ के अंदर आपकी वो सारी चीज़ें ना, जितना भी आपने लॉस झेला है, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, वो सारा रिकवर होने वाला है, सारा रिकवर, ठीक है। सो डोंट वरी, आपके जीवन में रिकवरी आएगी, ठीक है। वहीं दिख रहा है कि कई लोग अपने पैशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे ना स्पिरिचुअल, वो बहुत ब्लिसफुल पर्सन है। आप में से कई लोग काफ़ी ब्लिसफुल पर्सन है, आप काफ़ी ब्लिसफुल सोल है, जिसमें कि डिवाइन द्वारा आप इतने ब्लेस्ड हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ नेचुरल गिफ्ट्स हो। नेचुरल गिफ्ट्स क्या होते हैं? वो जो होता है ना, दुनिया के साथ आप शेयर करेंगे, लोगों के सामने आपका टैलेंट बाहर निकल कर आएगा। जो नेचुरल गिफ्ट्स होते हैं ना, मतलब कि जो आपको उपहार के रूप में मिला, जैसे किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, सिंगिंग बहुत अच्छे करते हैं, डांस बहुत अच्छे करते हैं, या बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, तो या बहुत अच्छे, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा होती है जो उनको गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, मिली है, मतलब उनके अंदर वो शुरुआत से होती है वो क्वालिटी, बस उसमें थोड़ा सा वो परफेक्शन लाते हैं। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि जो आपके अंदर की एक पैशन है, आपके अंदर का एक ऊर्जा है, वो बाहर निकलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम के प्रति, अपने टैलेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा जुनूनी रहेंगे। तो वहीं कुछ लोगों का टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने आने वाला है, और हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा हेल्प प्रोवाइडर आपको पसंद मिले जो आपके इस पैशन को, आपके इस जुनून को आगे लाने में ना आपकी काफ़ी मदद करेगा दुनिया के सामने। ऐसा कोई पार्टनर आपको मिल जाए। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये 3 घटनाएं ना आपके जीवन में जो है होने ही वाली हैं, ठीक है। और वही मुझे दिख रहा है कि आपकी खुद के अंदर बहुत ज़्यादा एक रुचि रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा अपना वक्त, कुछ लोग जो है अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, जिसमें अपने आप से उनकी बहुत ज़्यादा बातचीत होगी। तो अपने आप से वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे। तो कहीं ना कहीं सोल इंट्रोस्पेक्शन भी चल रहा है, आत्मनिरीक्षण, खुद को पहचानना, खुद को जानना, अपने आत्मस्वरूप को बदलना। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही है ना कि पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में जो है ना वो लेकर आने वाली है, ठीक है। और वहीं मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहूँगी कि आपको ना अपने गुस्से पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना है। बॉटम में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ आपका भयंकर वाला झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मैं आपसे कहूँगी कि अपने अग्रेसिव नेचर पर एकदम से अग्रेसिव होना, और एकदम से मतलब गुस्सा होना, ठीक है, एकदम से कोई ऐसे शब्द कह देना, तो थोड़ा अपनी जवान को आपको कंट्रोल करके रखना है, एरीज वाली राशि, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फायर एलिमेंट्स तो आपका होता ही, फायर एलिमेंट्स निकला, पैशन आपके अंदर दिख रहा है, डेयरिंग है, हिम्मत काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर होती है। वहीं कॉन्फिडेंट के साथ और हिम्मत के साथ आप किसी नए टैलेंट को, अपने निखार को ना आगे लेकर जाएंगे दुनिया के साथ। अपने दिए हुए इस नेचुरल गिफ्ट्स को आप शेयर करने वाले हैं। तो वहीं आपसे मैं एक चीज़ कहूँगी कि किसी पर भी ना गुस्सा करने से पहले, किसी पर भी चिल्लाने से पहले एक बार खुद पे आत्मनिरीक्षण करें,
खुद को देखे। किसी को भी ब्लेम डालने से पहले आपके अंदर एक चीज हो सकती है कि आप ना दूसरों को एकदम जज करते हैं, दूसरों को एकदम ब्लेम करते हैं। जज करने की आदत आपकी बहुत गंदी है, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ, इससे आपके ना नुकसान हो सकते हैं, इससे आप लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपका फाइटिंग हो सकता है। तो वहीं मुझे काफ़ी दिख रहा है कि एरीज साइन डोमिनेटिंग नेचर भी इनका दिख रहा है, कि हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा, या तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, या पार्टनर के साथ डोमिनेटिंग नेचर की वजह से ही आपके झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर भी एरीज साइन हो, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर, आपसी बात नहीं बननी कि तू कम नहीं मैं कम नहीं, तो कुछ वजह से ना आपका जो है लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ मुझे कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी ना उनका उनके पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था कुछ बात को लेकर, ठीक है, काफ़ी हाइपर हो गए थे, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ दिख रहा है रिलेशनशिप में एंडिंग्स आई थी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो रिलेशनशिप में रिकवरी तो हो ही रही है, ठीक है। तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के बियॉन्ड इल्यूजन का जब कार्ड आता है, यानी कि ये बताता है कि आपके और आपकी जो लव लाइफ है ना पार्टनर को लेकर, कुछ चीज़ों के इल्यूजन थे, कुछ भ्रम थे, तो वो यहाँ पर को अब परे होने वाले हैं। यानी कि अब आपके सामने एक अवेयरनेस आएगी, ठीक है। आप चीज़ों को जो है थर्ड आई चक्रा आपका ओपन रहेगा, यानी कि अवेयरनेस आना, आपकी इंट्यूशन आपको हाईली गाइड करेगी आपके पार्टनर को लेकर। हो सकता है कि ना आप अपने पार्टनर से काफ़ी बार झगड़े हो, काफ़ी बार लड़ाई हुई हो, और इसीलिए भी ये पर्सन ना शायद आपसे फिर पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, तो आप दोनों का मिलना तो यहाँ पर तय है, रियूनियन तो होना है, सोल यूनियन होना है। वही इमोशनल फीलिंग एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस होनी है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर ये पर्सन आपके पास आएंगे, इमोशनली आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो वही दिख रहा है कि कुछ जो इल्यूजन है वो दूर होने वाले हैं, ठीक है। लेटिंग गो का भी कार्ड है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को ना आप जो है लेट गो कर दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। तो वही आपके अगर एग्रेसिव नेचर रहेगा, वहीं आपका अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो वहाँ आपके कार्यों में ना बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। जैसे कि आपका मैंने बोला है ना, कुछ लोगों का जो है जहाँ वो जॉब करते हैं तो वो हायर पोस्ट में जाने वाले हैं, या कोई अच्छी जॉब का जो ऑफर है, आपके अगर गलत रवैये से, अग्रेसिव नेचर से, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, या कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देना, या एकदम से किसी के साथ फाइट के लिए उत्तेजित हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपके काम में ना डिले उत्पन्न कर देगा, और हाथ आया मौका भी आप खो सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपको बोली गई है। वहीं आपसे एक चीज़ कहा जा रहा है कि डोंट कंपैरिजन टू अदर्स। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हो सकता है कि दूसरों से बहुत ज़्यादा अपने को कंपेयर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास जब कोई चीज़ अच्छी हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वह है, उसके पास क्या है, मेरे पास तो ये टैलेंट है। तो ऐसी हरकत ना करें। और वहीं हो सकता है कि या तो आप दूसरे के पास देखते होंगे यार किसी के पास तो बहुत ही अच्छा है, मेरे पास नहीं है, अपने आप को एक अनकम्फर्टेबल फील करना, अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर फील करना। तो नहीं, आप भी करीजियस, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके पास सब कुछ अच्छा होगा, तो दूसरों से अपनी तुलना करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। यहाँ पर डोंट कंपैरिजन का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है। अगर आप दूसरों से अपने को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, या अपने पार्टनर पे भी कोई शक वगैरह करते हैं, डाउट इल्यूजन्स में हैं, तो उन सब को दूर करें, वहीं लेटिंग गो करें। पास्ट की कुछ चीज़ों को ना आपको लेट गो कर देना है। पास्ट में जो हो चुका, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका जो भी पास्ट का लॉस हुआ है उसमें आपको बिल्कुल नहीं जीना है, ठीक है। आपको बिल्कुल प्रेजेंट में जीना है। देखिए ट्रांसफॉर्म आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपकी करियर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। वहीं सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। और एक्सप्रेशन, अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करें, और यहाँ पर आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 4 मंथ आपकी जीवन में दिख रहा है कि बहुत कुछ अच्छी घटनाएं होने वाली है, ठीक है। पहला था कि रिकॉन्सिलेशन, रियूनियन होना है, वहीं जॉब का ऑफर मिलना है, ये और प्रमोशन आपका होना है। कुछ लोगों का हायर अथॉरिटेटिव जॉब उनको मिलेगी, हायर पोजीशन में हो जाएंगे, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी और मनी में भी दिख रहा है कि उनकी इंक्रीजिंग होगी, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और वही दिख रहा है कि जो कुछ लोगों के जीवन में मुझे दिख रहा है कि वो उनका टैलेंट, उनका पैशन जो है वो बाहर निकलने वाला है। दुनिया के सामने उनका पैशन आएगा, दुनिया के सामने उनका टैलेंट आएगा, दुनिया के सामने लोगों के साथ दुनिया में वो अपने इस दिए हुए गिफ्ट को शेयर करेंगे। तो वहीं उनको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नाम और पॉपुलैरिटी भी मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
जो लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्रिएटिव हो, एक्टिव हो, आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है ना कि बहुत ज़्यादा डेयरिंग भी हैं, पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अपने मिले हुए उस उपहार को लोगों के साथ शेयर करने के लिए वहीं बहुत ज़्यादा जुनून है, और अपनी इस प्रतिभा को दिखाने के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो दुनिया में कहीं ना कहीं नाम चाहिए था उनको, फेम चाहिए था, तो कुछ लोगों को दिख रहा है कि ना नेम और फेम भी मिलेगा, वो काफ़ी पॉपुलर होंगे, पॉपुलरिटी भी बहुत ज़्यादा आपकी होने वाली है इन नेक्स्ट 4 मंथ में। जो लोग अपने किसी ऐसे टैलेंट पर, क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऐसा पैशन है, तो वो बहुत बाहर निकल कर आने वाला है, ठीक है। और वहीं दिख रहा है कि लाइफ पूरी तरीके से ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी तरीके से चेंज बदल जाएगी। नंबर 25 की एनर्जी हो सकती है खास, ठीक है। और वहीं दिख रहा है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है इस डिवाइन की, इस नेचर की, इस यूनिवर्स की। नेचर के साथ आप जितना ज़्यादा हो कनेक्ट रहें, ठीक है, नेचर के साथ जितना ज़्यादा हो जुड़ें, और आपको दिखेगा कि एक तरफ से ना कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर को कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और मैंने बोला ना कि आपके इस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, आपके इस टैलेंट को दुनिया तक ले जाने के लिए, ठीक है, आपके अंदर प्रतिभा तो है, और किसी की आपको हेल्प भी मिल सकती है। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में मिल जाएगा आपको, जो आपकी इस प्रतिभा को पहचानेंगे और दुनिया के सामने साझा करेंगे, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके आपके करियर में, आपकी अपनी करियर लाइफ को आगे लेकर जाने में। ये बहुत अच्छे बेस्ट पार्टनर बन के आपके निकलेंगे। पार्टनर किसी भी रूप में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक लव रूप में ही हो, ठीक है। वो पार्टनर मतलब आपके करियर लाइफ में, फील्ड में कोई ऐसे पर्सन ना मिल ही जाते हैं किसी ना किसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसे ही पर्सन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा के दम पर कुछ लोग जो है दुनिया में बहुत नेम, बहुत फेम कमाएंगे, वहीं बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी उनको मिलने वाली है, और हो सकता है कि उनको बहुत सारी कंट्रियों में मौका भी मिले अपने इस टैलेंट को दिखाने का। आगे चल के उनके बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, लाइफ पूरी तरीके से ना ट्रांसफॉर्म हो रही है। नंबर 5 4 नंबर, नंबर 25, ठीक है, ये आपके लिए स्पेशल होता हो सकता है। नंबर 17, नंबर 20, नंबर 1, नंबर 8, ठीक है, एंड नंबर 5, नंबर 2, नंबर 21 एंड नंबर 11। तो ये कुछ खास नंबर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। वहीं कुछ जो है बैड लक या कुछ बैड डेट्स हो सकती है। नंबर 10, नंबर 7 आप लोग के लिए, ठीक है। वहीं पर 5 नंबर जो है गुड भी है और वहीं पर बैड भी है। दो चीज़ों के लिए, मतलब बैड उतना नहीं कहूँगी, थोड़ा उलझाव है, ठीक है। वहीं नंबर 9, कुछ खास ऐसे नंबर होंगे जो आपके लिए थोड़ा अलग हटके होंगे, ठीक है। और वहीं नंबर 4, ये आपके जीवन में नंबर 4 भी मुझे खास लक का काम नहीं दिख रहा है, ठीक है। वहीं नंबर 5 जो है बैड भी हो सकता है, और एवरेज एवरेज रहेगा, ठीक है। नंबर 25 कुछ खास रहेगा स्पेशल। नंबर 21, नंबर 2, तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए निकली है, ठीक है। तो खुलकर अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करें, ठीक है। ये चीज़ आपके जीवन में एक तो दिख रही है। वहीं आपके जीवन में ना ये घटनाएं जो हैं घटित तो होकर ही रहेंगी। इसके साथ ही हम देखेंगे कि एनर्जी से क्या बताती हैं कि 4 मंथ के अंदर आपकी एनर्जी क्या कहती है, आपके जीवन में क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डोर टू वैल्यू देखिए, फाइनेंसिस कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप लोग ना अपनी लाइफ में, जो बोली ना फाइनेंशियल लॉस बहुत झेला था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी, समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो उनका फाइनेंशियल तो दिख रहा है कि स्टेबल हो रहा है, ग्रोथ आ रहा है करियर में। वहीं पैसे रुपयों की बहुत ज़्यादा बहार आ रही है, और आपको ना इन पैसों की, नंबर 31 की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 31 बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा आपके लिए। तो वहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यानी कि पैसे रुपयों की कीमत बढ़ने वाली है, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आपका जो पैसन है, आपका जो टैलेंट है, जब वो दुनिया के सामने आप साझा करेंगे तो नेम, पॉपुलैरिटी तो मिलेगी, वहीं ढेर सारा पैसा भी ना आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पेशेंस रखिए, आपके लिए आया है पेशेंस का कार्ड। पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ। देखिए एक दिन सबका वक्त आता है, तो ये समझ लीजिए मेष राशि वालों, आपका भी वक्त आ गया है कि आपको भी वो चीज़ें मिलकर रहेंगी जो आपके लिए ना बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों की आपको वैल्यू करनी है। मैजिक मैनिफेस्टेशन, देखिए एक कार्ड आपके लिए यहाँ पर भी आ गया कि इनर स्ट्रेंथ, अपनी जो आंतरिक शक्ति आपको मिली है ना, इनर स्ट्रेंथ, उसको पहचानिए। मूव बैक टू होलनेस, पूर्णता की ओर वापस जाइए। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, ठीक है। तो आपके अंदर जो पावर है ना वो रिकॉग्नाइज हो रही है, तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं, आपके जीवन में तो कुछ अच्छा नहीं है, आप दूसरों से कंपेयर करें, कंपैरिजन का कार्ड है, अपनी चीज़ों को, पैसों को, रुपयों को, लव लाइफ को, तो यहाँ मैं एक चीज़ कह दूं कि आपको उससे भी ज़्यादा बेस्ट मिलने वाला है। बिकॉज यू हैव
इनर स्ट्रेंथ, यू हैव इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो पावर है जो ना दुनिया को बदलने की ताकत रखती है यार। यू आर द वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है कि आप दुनिया में वो कर सकते हैं ना, डोंट कंपैरिजन टू अदर, आप उनसे भी ज्यादा बेटर हैं, आपको उससे भी बेटर प्लेटफॉर्म मिलेंगे। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने, अपने उस पैशन को पहचाने, जो जुनून आपको मिला है, जो टैलेंट आपको मिला है, नेचुरल जो आपके पास गिफ्ट्स हैं, जो उपहार दिए गए हैं, उनको काम पे लीजिए। अब वक्त आ गया है उन चीजों को एक्सप्रेस करने का दुनिया के सामने, उसको बयां करने का, उस फीलिंग को बाहर निकालिए, उस जुनून को। आपको बहुत कुछ वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी मिलेगा, नाम मिलेगा, साथ में पैसा और रुतबा भी मिलेगा। और वहीं दिख रहा है कि मैजिक मैनिफेस्टेशन बोल रहा है योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। इन नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर एक बहुत बड़ा, देखिए मिरेकल तो मैंने बोला था कि होना ही है, मैजिक मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में हो रहा है। और वो मैजिक ये हो रहा है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपने ड्रीम्स को लेकर, जो भी आपके विजन्स हैं, गोल्स हैं, ठीक है, वो बिकमिंग रियलिटी, मतलब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। वो वास्तविकता में ना सच होने जा रहे हैं, वो वास्तविकता में सच होंगे। तो उसके लिए बिल्कुल स्टे फोकस्ड, उन पर फोकस रहें, ठीक है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विजन्स हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। आपके अंदर वो पावर है ना कि आपके जो ड्रीम्स हैं, अपने विजन्स हैं, जो गोल्स हैं, वो आप उनको रियलिटी में सच में वापस में ला देंगे दुनिया के सामने। वो वापस बिकमिंग आप बनेंगे, वो होगा। और उसके ऊपर आपको टोटली फोकस्ड रहना है, ये आपसे बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये रीडिंग्स लंबी होंगी क्योंकि ये 4 मंथ के लिए आपके लिए आई है गाइस। और यहाँ पर जो घटनाएं हैं वो बहुत अच्छी घटित होने वाली है। एक चीज़ मुझे और भी दिख रहा है कि यहाँ पर को बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को ना द हर्मिट का मोड ये भी बताता है कि वो उनके जीवन में एक नई किरण आशा की जगने वाली है। बहुत ज़्यादा आंतरिक दृष्टि से वो अपने जीवन को देखेंगे, वहीं उनको हो सकता है कि उनके अंतर स्वरूप में बहुत ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि होगी, उनकी इनर नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग होगी, बढ़ोतरी आएगी। इनर विजडम उनको जो है प्राप्त हो सकता है, बिकॉज सोल इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, आत्मनिरीक्षण का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि वो स्वयं की जो खोज होती है ना, उस परमात्मा की खोज जिसको बोलते हैं, वो होती है स्वयं की आत्मस्वरूप की खोज, वो उनकी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप में से कुछ लोग ना भगवान को कहते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए निकले थे, परमात्मा कौन है वो सब जानना चाह रहे थे, तो उनका वो स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर को हो रहा है, ठीक है। ये चीज मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए ये भी एक घटना घटित होगी कि जो लोग इस खोज में हैं, ये इस तरह की खोज में बहुत कम लोग निकलते हैं जो इस तरीके से दुनियादारी से अलग हटके और जो जानना चाहते हैं कि वाकई में परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, उसका असली तत्व क्या है। तो वो खुद के अंदर झांक लेंगे और उनकी खुद के अंदर की वो आत्मस्वरूप की जागृति होगी और वो किरण ज्योति उनके जीवन में जागने वाली है, जिसके बाद उनके अंदर इनर नॉलेज और विजडम बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। वही मुझे दिख रहा है कि जो लोगों के पर्सन ने ना यहाँ पर रिलेशनशिप एंड किया था, ठीक है, ये मैं बोल रही थी ना रिलीजन वगैरह इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, तो वो जो रिलेशनशिप है ना ओवर नहीं हुआ है, यहाँ पर सेपरेशन वगैरह एंडिंग हो रहा है, बल्कि झूठ बोला था, लायर का कार्ड था ऑलरेडी, तो झूठ बोला था, कुछ भी था, तो उस रिलेशनशिप में ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सेपरेशन ओवर हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, रियूनियन यहाँ पर को होने ही वाला है, क्योंकि ये पर्सन और आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। वही गुड लक आपके अंदर ना जीवन में ये दिख रहा है कि 4 मंथ के अंदर किस्मत बहुत साथ देगी, गुड लक आपको मिलेगा। वाओ इज द बेस्ट कार्ड, आपको गुड लक मिलने वाला है गाइस। आपके जीवन में ये दिख रहा है कि भाग्य आपका बहुत साथ देगा, डेस्टिनी आपके साथ देगी। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो सब रियलिटी में ना पूरे होने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको मिलने वाला है गुड लक। लुक फॉर अ साइन। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है ना आप में से कुछ लोगों को एंजल्स जो है बहुत सारे नंबर दिखा रही है, जैसे कि नंबर 222 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या 2222 दिख रहा है 4 टाइम्स। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि आप एक सही पाथ पर चल रहे हैं और आपको आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है, जिनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, वो पार्टनर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थे, आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत बेस्ट पार्टनर होंगे और जिनके साथ जो आपके करियर में, आपकी आगे लाइफ में ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे, ये भी एक नंबर है।
वहीं आपको हो सकता है कि नंबर 21 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ का जो एक सर्कल था, फेज था, वो एंड होने जा रहा है। वहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंसिंग आ रही है, आप बहुत ब्लिसफुल सोल हैं, आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है, एक न्यू लाइफ लेसन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। वहीं आपको अगर कुछ भी ऐसा नंबर दिख रहा है कि जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो पार्टनर के साथ जो सेपरेशन चल रहा था वो यहाँ पर को ख़त्म होने वाला है और आपका फिर से न्यू बिगनिंग होगा। अगर आपको बार बार जो है यहाँ पर 4 नंबर दिख रहा है, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, किसी के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। वहीं पर नंबर 20 आपको दिख रहा है, तो आपके जीवन में जो भी भ्रम थे रिश्तों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी लाइफ को, करियर को लेकर, तो वो सारे भ्रम दूर होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। और आप बिल्कुल जो है, जो भी इल्यूजन्स में थे, ठीक है, जो भी भ्रम थे वो सब खत्म होंगे, उन सब से आप परे हो जाएंगे, ठीक है। वही नंबर 9, अगर 9 आपको दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि कंप्लीसन, यानी कि न्यू, अब पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, ठीक है, कंप्लीसन आ रहा है। एंड नंबर 5 अगर आपको दिख रहा है ना, 3 टाइम्स 5 यहाँ पर आया है, 3 टाइम्स 5 नंबर दिख रहा है, तो इट इज़ चेंज, आपके जीवन में चेंज आ रहा है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ये एक बहुत नया चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, गुड वे पे आएगा, क्योंकि गुड लक का कार्ड है। तो यहाँ आपको लुक फॉर अ साइन का मतलब यही है कि आपको कुछ नंबर्स, कुछ साइन आपको दिखाए जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान पे रखिए। और वहीं अगर 11 नंबर दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ पाथ को लेकर, अपनी लाइफ करियर जर्नी को लेकर कुछ उत्सुक हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर दिख रहा है कि वो लाइफ पर्पस लेकर आए हैं। वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो एक लाइफ पर्पस को भी बताता है, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए, दुनिया में कुछ अलग हटकर करने के लिए आए होते हैं, ठीक है। और वो आपको गिफ्ट, उपहार, टैलेंट तो मिले ही है, पैशन तो आपके अंदर है ही, तो वो जो हिम्मत है, जो करेज आपको मिला है, जो साहस मिला है, जो पैशन, जो गिफ्ट्स मिले हैं, उसको शेयर करिए दुनिया के साथ। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, सही पाथ में हैं, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और इसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, वहीं आपका बहुत बड़ा नाम भी होगा, आप एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, और अपने विजन्स, अपने गोल्स को ना, उसके ऊपर फोकस रहिए, वो एकदम बिकम रियलिटी में होने वाले, वास्तविकता में वो होने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, जो भी आपका गोल्स, उद्देश्य आप लेकर आए हैं, वो कहीं ना बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की तरह काम करते हैं। आपकी जो विजन्स होंगे ना, उनमें इतनी पावर है, आपकी ड्रीम्स में, आपके गोल्स में, आपके थॉट्स में भी, कि वो ना मैनिफेस्ट होते हैं, मैजिकली मैनिफेस्ट होते हैं, आपको पता हो या नहीं हो, आप जिस तरह से भी सोचते होंगे, वो पक्का 100% मैं बोल रही हूँ कि मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है, और वो बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर को जो है साफ साफ कह रही हूँ। ये आपकी रीडिंग आई है आपके लिए नेक्स्ट 4 मंथ, जो घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, जो आपके साथ होने वाला है। तो लाइक एंड शेयर करिए वीडियो को। अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट, प्रतिभा है, तो बिल्कुल उस पर काम करिए, फोकस रहिए अपने गोल्स में, विजन्स में, ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़िए, काम करिए, और बिल्कुल आपको ना नेम, पॉपुलैरिटी, जो कुछ चाहिए, फेम, वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये भी मैं साफ साफ दिख रही हूँ। तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बुद्धा टैरो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनली आपको कुछ चीज़ें जाननी है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको केवल मैसेज करना है गाइस, वहाँ आपको कॉल नहीं करनी है, ठीक है। आपको मैसेज पर, ऑडियो पर बात करनी है व्हाट्सएप पर, ठीक है। सो इसके बाद मैं 1 बाय 1 एक एक करके सभी राशियों की, सभी ज़ोडिएक साइन की जो है रीडिंग लेकर आऊँगी। तो ओम मणि पद्मे हम, नमो बुद्धाय। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। ओम मणि पद्मे हम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। मेष राशि।